तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। और हमारा जो चैप्टर है पार्टनरशिप, जिसको आप बोलेंगे साझेदारी, वो चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। हमने उसको शुरू कर दिया है। 2 वीडियो हम इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी थ्योरी थी। फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी थ्योरी रखी थी और सेकंड वीडियो में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, कौन से यहाँ पर अकाउंट बनने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उसका एक क्वेश्चन। देखो, अगर आपको अकाउंटेंसी अच्छे से समझनी है ना मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में आके बैठ जाएगी। और जब तक आपका अकाउंटेंसी दिमाग में नहीं बैठेगी ना, मेरा विश्वास करो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को तो मार्क्स लेके आने मेरे दोस्तों। तो देखिए, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बना रहे हैं। तो देश के किसी भी कोने से अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि क्या ये आपके बोर्ड के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल हम यहाँ पर वही चैप्टर्स या वही टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं जो आपके बोर्ड के अंदर भी है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या होता है मेरे दोस्तों, सब जगह एप्लीकेबल होता है। और जितने भी अभी बोर्ड हैं वो सब किसको फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके हम यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हों। अगर कोई टॉपिक आपका अलग भी है जो हमने यहाँ पर नहीं करवाया है और आप चाहते हैं कि हम वो टॉपिक करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम वो टॉपिक ज़रूर पूरा कराएंगे। फिर भी मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक मैं रहने नहीं दूंगा, मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा, चाहे आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरे दोस्तों, फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो देखा था, उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकें। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमने आखिरी वीडियो में देखा था। हमने इसका एक खाका देखा था, इसका एक परफॉर्मा देखा था, जिसमें हमने एक डमी आइटम रखे थे कि ये चीज़ें वहाँ पर आती है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेके फिर हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप जरा उससे गौर कीजिएगा। क्या बोल रहा है, अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2015 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म में स्थापित करते हैं। एक साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं, 3 साझेदार मिलकर अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2015 को। आगे बोल रहा है कि उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए की पूंजी के रूप में लगाया गया है। तो यहाँ पर उन तीनों साझेदारों ने क्या करा है, पूंजी लगाई है। एक ने लगाई है 50,000, एक ने लगाई है 40,000 और एक ने लगाई है 30,000 रुपए। ये देखो, आगे उसमें लाभ विभाजन अनुपात भी दे रहा है और आपको बोल रहा है और वे 3-2-1 के अनुपात में लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं। देखिए, ये जो 3-2-1 दे रखा है, ये दे रखा है इनका लाभ विभाजन अनुपात। यानी इस साझेदारी फर्म के अंदर कोई भी लाभ या हानि होती है तो उन्हें साझेदार इस अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। ये साझेदारी का अनुपात उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रख रखा है, पहले से ही उन्होंने अपनी साझेदारी संलेख में इसको डिसाइड कर लिया है, लिख दिया है कि भैया हम इस लाभ विभाजन अनुपात में क्या करेंगे, अपना लाभ विभाजन करेंगे। आगे बोल रहा है ये इसमें क्या क्या करना है, 3-2-1 के अनुपात में लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं। अमित को प्रतिमाह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दे है। देखो, यहाँ पर एक साझेदार है अमित, उसको 1,000 रुपये वेतन भी देना है। वेतन का मतलब क्या हो गया, सैलरी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करनी है, मैंने आपको पहले भी बोला था। जब तक आप दोनों याद नहीं करेंगे, आपकी परेशानियां दूर नहीं होगी। अगर आपको अकाउंटेंसी में अपनी परेशानियों को दूर करना है, तो तुम्हें हर एक शब्द का हिंदी भी पता होना चाहिए और हर एक शब्द का इंग्लिश भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अमित को सैलरी मिलने वाली है, वेतन मिलने वाला है, 1,000 रुपये वेतन के रूप में दे हैं प्रति माह। यानी हम इसके आगे लिख देते हैं प्रति माह, मतलब पर मंथ। इसके बाद में क्या बोल रहा है, दे है तथा बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपये दे है। यहाँ पर जो दूसरा साझेदार है बाबू, उसको हम क्या देंगे, कमीशन देंगे और 5,000 रुपये प्रति वर्ष। यानी ये क्या है, एनुअल है। क्या दे रहे हैं हम इसको दे रहे हैं कमीशन दे रहे हैं भैया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है इसके साथ यह भी प्रावधान है कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज देना है।
पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% वार्षिक पर एनम की रेट से, पर एनम वार्षिक होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस वर्ष के आहरण, यहाँ पर आपको उसने क्या दे दी है, ड्राइंग्स दे दी है। आहरण का मतलब होता है ड्राइंग्स, वो जो निजी उपयोग के लिए कोई भी धन जो भी साझेदार है वो अगर अपने निजी उपयोग के लिए कोई भी धन अगर फर्म से निकालता है तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो यहाँ पर ड्राइंग्स दे रखी है 6,000, 4,000, 2,000 रुपए। आहरण पर ब्याज के रूप में अमित के 270 रुपए और बाबू के आहरण पर 180 रुपए और चारू के भी 180 रुपए का प्रावधान है। तो यहाँ पर इनके आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है, वो दे रखा है 270 पहले वाले पार्टनर का है, दूसरे वाले पार्टनर का 180 है और तीसरे वाले पार्टनर का भी 180 है। अब हमारे को यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो हमने जो लास्ट वीडियो में परफॉर्मा बनाना सीखा था उसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे। मैंने आपको बोला था कि इन 6 पॉइंट्स के सिवा कोई 7वां पॉइंट नहीं आएगा। 6 के 5 हो सकते हैं, 5 के 4 हो सकते हैं, पर 6 से 7 कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने आपको जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट लिखना सिखाए हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, सिर्फ वही पॉइंट को हमारे को क्वेश्चन में से निकालना है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में और कुछ भी रामायण दे रखी है ना, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ वही पॉइंट निकालने हैं जो आपके काम के हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कुल निकल लाभ 31 मार्च 2016 की समाप्ति को 35,660 रुपए का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 35,660 रुपए का आपको यहाँ पर इसने प्रॉफिट दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, साझेदारों के बीच लाभ व हानि वितरण को देखते हुए लाभ व हानि विनियोजन खाता बनाइए। तो देखो लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने को बोल रहा है, विनियोग खाता बनाने को बोल रहा है, यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस नए पेज के ऊपर लाभ हानि विनियोग खाता बना लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो परफॉर्मा कैसा होगा, परफॉर्मा जैसा कि आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बनाना बताया था परफॉर्मा। फिर भी जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले तो आप वो वाला वीडियो देखें, और अभी आप अगर वो वाला वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तब भी इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम होता है, डेट का कोई भी यहाँ पर कॉलम नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट को ही बनाया जाता है, इसलिए डेट का कॉलम अलग से बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर, ये अमाउंट आ गया, ये फिर पर्टिकुलर, और ये यहाँ पर अमाउंट आ गया। ऊपर अपन लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और देखो आपको ऐसे इंग्लिश में ही लिख के आना है, हिंदी नहीं होती, अकाउंट्स हिंदी में है ही नहीं, तो इंग्लिश में तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, हिंदी करते हुए साथ में धीरे धीरे उसकी इंग्लिश भी सीखनी है। तो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सबसे पहला आइटम बताया था मेरे दोस्तों, जो P&L अप्रोप्रिएशन में जो सबसे पहला आइटम उतरता है वो उतरता है नेट प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको ये सैलरी दे रखी है, आपको कमीशन दे रखा है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताया है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में उसने हमें नेट प्रॉफिट के बारे में बताया है। अब देखो बताया तो उसने सबसे लास्ट में हमारे को नेट प्रॉफिट, पर हमने जो आपको बनाना सिखाया है उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, नेट प्रॉफिट निकला है P&L अकाउंट से, और उस P&L अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट को उठा के कहाँ पर लिखा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के अंदर 2 साइड में निकलता है, जैसा कि आपको पता है 11th क्लास में आपने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेशन जो निकलता है वो कहाँ निकलता है, वो निकलता है भैया डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। तो डेबिट साइड में नीचे निकलता है टू नेट प्रॉफिट आप निकालते हैं, वो वहां से यहाँ पर हम उसको हस्तांतरित करेंगे तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और जो भी अमाउंट दे रखी है आपको, यहाँ पर अमाउंट दे रखी है 35,660 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया 35,660
₹60। ठीक है, उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और उसमें हमने क्या बताया था, उसमें हमने बताया था कि अब इसके बाद में जो डेबिट साइड में आएगा, वो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी पूंजी पर ब्याज। ये क्या है, ये है भैया पूंजी पर ब्याज। अब भैया पूंजी पर ब्याज लगाना है हमारे को किस पर, 6% की दर से पूंजी पर ब्याज लगाना है। और सीधी सी बात है, पूंजी पर ब्याज किस पे लगेगा, उनकी पूंजी पर लगेगा। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से साझेदार हैं, यहाँ पर 3 साझेदारों के जो नाम दे रखे हैं आपको, वो क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है भैया अमित, ये आ गया भैया अमित। दूसरा कौन है, बाबू। तीसरा कौन है भैया, तीसरा है चारू। तीनों साझेदारों की पूंजी हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखी है। 50,000 रुपये पूंजी इसकी है, बाबू की 40,000 रुपये की पूंजी है, और चारू की 30,000 रुपये की पूंजी यहाँ पर दे रखी है। अब ये तो क्या दे रखी है, ये दे रखी है इनकी पूंजी, यानी ये दे रखी है कैपिटल। अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है इस पर ब्याज, यानी हमें यहाँ पर इस पर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितने प्रतिशत की दर से निकालना है भैया, 6% की दर से निकालना है। तो देखो 50,000 का 6% निकालो, आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसे निकालेंगे, 50,000 का ये 6%, यहाँ पर ये 40,000 रुपये का क्या निकालना है अपन को, 6% निकालना है। उसके बाद में ये 30,000 रुपये का क्या निकालना है हमारे को, यहाँ पर 6% निकालना है। देखो निकालना शुरू करते हैं, 50,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3,000 रुपये निकल के आ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे भैया 40,000, 40,000 का जब हम 6% निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा मेरे दोस्तों 2,400 रुपये। और अगर आप 30,000 रुपये का 6% निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 1,800 रुपये। अब ये जो हमने पूंजी पर ब्याज निकाला है, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, ये हम साझेदारों को देंगे। और जब भी हम किसी साझेदार को कोई भी चीज़ देते हैं तो उसका जो पूंजी खाता होता है, उस पूंजी खाते के डेबिट साइड में हमारे को वो लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीनों साझेदारों के नाम लिख देंगे, जो कि क्या है, अमित है, बाबू है और चारू है। और अभी अभी जो हमने इनका ब्याज निकाला 3,000, 2,400 और 1,800, ये आ जाएगा भैया 3,000, ये आ जाएगा भैया 2,400, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1,800। और हम लगा देंगे भैया इनकी कुल टोटल लगा देंगे 2,400, और प्लस हो जाएगा आपका 3,000। तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 7,200, यहाँ पर कैलकुलेशन में आपका निकल के आ रहा है, तीनों का मिला के कुल मिलाकर पूंजी पर ब्याज। तो देखो आपने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, जो जो आप करते जाओगे उस पर टिक लगाते जाना। देखो हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया नेट प्रॉफिट, हमने क्या कर दिया, हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया। अब हमें आगे क्या करना है, अगर आपको परफॉर्मा याद है तो आप क्या करते जाओगे, क्वेश्चन में ज़्यादा उलझोगे नहीं, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग चलते जाओगे। जैसे परफॉर्मे में हमें याद था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना था नेट प्रॉफिट, तो हमने नेट प्रॉफिट लिखा। उसके बाद में हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, पूंजी पर ब्याज लिखना है दूसरे नंबर पे, तो हमने पूंजी पर ब्याज लिख दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे करना है कि अगर हमें किसी तरह का कोई कमीशन या किसी तरह की कोई सैलरी अगर किसी साझेदार को देनी है तो वो क्या करेंगे, हम तीसरे और चौथे नंबर पे यहाँ पर लिखेंगे। तो हाँ देखो भैया, अमित को क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अमित को मिलनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे टू अमित, अमित कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पर सैलरी। क्या हमने अमित को क्या दी, सैलरी दी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अमित कैपिटल। और क्योंकि हम उसकी पूंजी खाते में ये सैलरी डालने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमित कैपिटल। और यहाँ पर हमने उसको सैलरी दी। अब देखो इसको सैलरी क्या मिलनी है, 1,000 रुपये प्रति माह मिलनी है। तो हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 12 कर देंगे, तो हम उसको सैलरी के कितने देंगे भैया, 12,000 रुपये देंगे। भाई हर महीने उसको 1,000 मिलने हैं, 12 महीनों के 12,000 हो गए, सीधी सी बात है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कर लिया, अब ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर अमित वाला पॉइंट भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाबू की। तो बाबू को 5,000 रुपये एनुअल यानी पूरे साल के हिसाब से हमें क्या देना है, उसको कमीशन देना है। तो ठीक है, बाबू को कमीशन दे देंगे, बाबू को भी यहीं पर नीचे यहाँ कमीशन दे देंगे। तो ये 4th नंबर का पॉइंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, टू बाबूज कैपिटल, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे भैया, कमीशन। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा सा घुसा घुसा के लिख दिया मैंने।
अब देखो इसका तो पूरे साल का ही दे रखा है 5,000 रुपए, तो हमें 12 से इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही कितना लिख देंगे यहाँ पर 5,000 रुपए लिख देंगे। तो देखो हमने ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। तो देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ऊपर के 3 पॉइंट लाइन से कंप्लीट कर लिए, ये पांचों पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बच रहा है, सिर्फ चौथा पॉइंट बच रहा है जिसमें क्या है, हमें आहरण पर ब्याज लेना है साझेदारों से। हाँ, हमें आहरण पर ब्याज साझेदारों से लेना होता है और पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देना होता है। चलो ये लेना और देना कैसे होता है अभी आगे समझा दूंगा। सबसे पहले तो अगर हम ये लिख लेते हैं कि आहरण पर ब्याज हम साझेदारों से किधर चार्ज करेंगे, कैसे लेंगे। तो देखो हम इस तरफ लेंगे, यहाँ पर साझेदारों से जो भी अमाउंट ली जाती है वो साझेदारों के क्रेडिट साइड में आती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और यहाँ पर तीनों साझेदारों के नाम लिख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा अमित, और यहाँ पर ये हो जाएगा भैया बाबू, और यहाँ पर ये हो जाएगा भैया चारों। देखो कितनी कितनी अमाउंट दे रखी है, 270, 180 और 180, 270, 180 और ये 180, टोटल लगा देते हैं इसकी, 270, 180 और 180, तो ये आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 630। तो देखो हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नहीं आया है क्वेश्चन के अंदर। जिन बच्चों ने लास्ट वाली क्लास अटेंड करी थी हमारी, उसके अंदर हमने जो परफॉर्मा बनाया था P&L अप्रोप्रिएशन का, उस अप्रोप्रिएशन के परफॉर्मा में हमने एक आइटम रिजर्व भी लिखा था, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को रिजर्व नहीं दे रखा तो यहाँ पर हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट दे रखे थे और ये पांचों के पांचों हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं और ये पांचों के पांचों यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम लिखने थे वो हमने लिख दिए। अब हम क्या निकालेंगे, इसका शेष निकालेंगे, मतलब इसका हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकलेगा, ये देखो इसका बैलेंस निकालते हैं हम। कैसे निकलेगा भैया, सबसे पहले तो लगाओ भैया आप इसकी टोटल। तो आप देखो जरा किस तरफ की टोटल इसकी ज़्यादा है, तो देखें तो जरा। वैसे तो आपको बैलेंस निकालना आता है, आपने पिछले साल में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहाँ पर आपने सीखा था। तो देखो जो इसकी क्रेडिट साइड है, इस क्रेडिट साइड टोटल मुझे ज़्यादा लग रही है 35,660 और यहाँ पर 630, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36,290। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल में 36,290 और यही टोटल हम यहाँ पर भी लिख देंगे, पर यहाँ की टोटल ये नहीं है। हम यहाँ लिख तो रहे हैं पर डेबिट साइड की टोटल 36,290 नहीं है, हमें इसकी टोटल 36,290 लानी है। तो जरा देखते हैं कि इसकी टोटल है कितनी। देखो यहाँ पर डेबिट साइड में एक आइटम तो दे रखा है 7,200 का, एक आइटम दे रखा है 12,000 का और एक आइटम दे रखा है 5,000 का। अगर हम तीनों आइटम को जोड़ लेते हैं तो इसकी टोटल आती है भैया 24,200। कितनी टोटल आ रही है, 24,200, पर हमें इसकी टोटल लानी कितनी है, 36,290। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 36,290। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पर जो इनके बीच में फर्क आ रहा है वो फर्क आ रहा है 12,090 रुपये, यानी 12,090 अगर मैं यहाँ पर और लिख दूं, 12,090 में अगर यहाँ और लिख दूं तो इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 36,290। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 12,090 लिख देता हूँ, इसमें क्या जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 12,090 लिख दिया। इसका मतलब ये क्या निकल के आया मेरे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे कि ये निकल के आया है यहाँ का बैलेंस। और ये बैलेंस किस तरफ निकला है, डेबिट साइड में ये बैलेंस निकला है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये कौन सा शेष है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 12,090 रुपये हैं इसका लाभ अतिरिक्त बच गया है और बचे हुए लाभ को साझेदारों में उनके पूंजी अनुपात में क्या कर दिया जाएगा, पूंजी अनुपात क्या, लाभ हानि अनुपात में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे उसको। तो ठीक है, देखो लाभ हानि अनुपात में कैसे बांटेंगे, हम यहाँ बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी आता है और किसी में करंट आता है। अभी हम अगले कुछ वीडियो में समझेंगे कि पूंजी खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जब हम वहां समझेंगे तब यहाँ पर हम आपको दोबारा आके बताएंगे कि यहाँ पर कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। तो यहाँ पर आप कौन सी विधि अपनाते हैं पूंजी खाते बनाने की, उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर कैपिटल लिखना है या फिर आपको यहाँ पर करंट लिखना है, यानी आपको यहाँ पर पूंजी खाता लिखना है या फिर आपको यहाँ पर चालू खाता लिखना है, ये तब इस पर फर्क पड़ेगा। चलो
अब हम क्या करेंगे, ये जो 12,090 का जो लाभ आया है वो तीनों साझेदारों में क्या होगा, बटेगा। तो यहाँ पर तीनों साझेदार का नाम क्या है भैया, यहाँ पर तीनों साझेदारों में पहला है अमित, फिर क्या है बाबू, और फिर क्या है भैया चारू। क्या करना है, हम तीनों में बांट देंगे ये 12,090 इनके लाभ विभाजन अनुपात में। तो क्या क्वेश्चन में इनका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है क्या, देखो जरा, हाँ ये रहा 3:2:1, ये जो इनका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है 3:2:1, इस 3:2:1 में क्या कर देंगे हम 12,090 को बांट देंगे। तो देखो ऐसा है कि 270, देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटा सा करेक्शन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ना एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि यहाँ पर ना कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। और प्रिंटिंग मिस्टेक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुई है कि ये जो हमने आहरण पर ब्याज दिया है ना, उस आहरण पर ब्याज पे जो चारू को हमने जो ब्याज दिया है, चारू को हमने ब्याज दिया है ना 180 रुपये, ये 180 रुपये ना होकर ये है मेरे दोस्तों यहाँ पर 90 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इसको 90 रुपये यहाँ पर कर देते हैं, और 90 रुपये करने के बाद में टोटल में अब थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, 270 थी अब 180 हो जाएगी, उसके बाद में ये हो जाएगी मेरे दोस्तों 90, तो ये हो जाएगी यहाँ पर मेरे दोस्तों 540। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल के अंदर 540, और अब हम लगाएंगे इसकी टोटल यहाँ पर 35,660, तो यहाँ की आ जाएगी 36,200। हम यहाँ पर कर देंगे भैया माइनस, ये 90 हट जाएगा, 90 की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 200, ये आ गया भैया 200, इधर भी हट जाएगा, ये भैया यहाँ से भी हटेगा, और फिर इस टोटल में से भी हटेगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 200। अब हमें क्या करना है, जो बैलेंस निकाला था हमने 12,090 का, वही 12,090 की बजाय कितना हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। और हम इनको इनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 6,000, यहाँ पर आ जाएगा भैया 4,000, और यहाँ पर आ जाएगा 2,000। ये तीनों में हमने क्या कर दिया, 12,000 रुपये को क्या कर दिया, बांट दिया। तो मेरे दोस्तों कई बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जाती है, तो जैसे ही अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही हमें गड़बड़ का पता चलेगा हम उसको वैसे ही क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो अगर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर अगर चारू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज अगर 180 दे रखा है, तो प्लीज़ उसको काट के 90 कर देना, तभी आपका आंसर निकल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया है, हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम बोलेंगे भैया लाभ हानि विनियोग खाता। तो लाभ हानि विनियोग खाता बनाया है हमने। आपको लाभ हानि विनियोग खाता बिल्कुल भी हिंदी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये इंग्लिश में ही बनाना है मेरे दोस्तों। और मेरा विश्वास करो, अगर आप इसको इंग्लिश में बनाओगे, आप मुश्किल से, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो और अगर आपने 5-6 वीडियो देखे हैं, तो 5-6 वीडियो के बाद ही आप इंग्लिश और हिंदी दोनों से क्या हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सवाल देखेंगे भैया हिंदी में और उसको आराम से यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश में यहाँ पर आप लिख देंगे। आपको यही लिखना है, तभी आपको आगे भी फ़ायदा होएगा। तो हम तो हमेशा फ़ायदे की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, एक बार हम लाभ हानि ये जो विनियोग खाता हमने बनाया है, जिसको पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं वापस से। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करा, यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट उतारा। नेट प्रॉफिट उतारने के बाद में फिर उसने बोला कि भैया हमें पूंजी पर ब्याज जो है वो देना है साझेदारों को, तो हमने दूसरे नंबर पे क्या दे दिया, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दे दिया। उसके बाद में एक साझेदार है अमित, उसको हमें सैलरी देनी थी, वेतन देना था, तो यहाँ पर हमने उसको तीसरे नंबर पे क्या दे दिया, वेतन दे दिया। उसके बाद में एक और पार्टनर है बाबू, जिससे हमें क्या देना था, 5,000 रुपये का कमीशन देना था, तो हमने उससे 5,000 रुपये का कमीशन भी इधर दे दिया। देखो ये जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में जब भी हम साझेदार को कुछ देंगे तो किधर आएगा, उसके डेबिट साइड में आएगा, और जब भी साझेदार से कुछ लेंगे तो वो किस साइड में आएगा, उसके क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखो क्रेडिट साइड में साझेदारों से हम एक ही चीज़ लेते हैं, और वो लेते हैं भैया आहरण पर ब्याज। देखो
अब हमने क्या करा, यहाँ पर आहरण पर ब्याज भी ले लिया उससे। इसके बाद में हमने क्या निकाला, उसका बैलेंस निकाला। बैलेंस निकाला मतलब उसका शेष निकाला, और उसका शेष कितना निकला, 12,000 रुपये का उसका शेष निकला, जो कि यहाँ पर बचा हुआ लाभ है। और इस बचे हुए लाभ को हमने साझेदारों के उनके पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया, जो कि 3:2:1 हमें प्रश्न में दे रखा था। अगर प्रश्न में वो आपको किसी तरह का कोई भी लाभ विभाजन अनुपात नहीं देता है, तो फिर आप वो लाभ विभाजन अनुपात क्या रखोगे, खुद से ही 1:1:1 रखोगे। ठीक है। अगर किसी को बांटना नहीं आता है कि भैया इसको कैसे बांटना है, इस 12,000 रुपये को हम 3:2:1 में कैसे बांटें, तो मेरे दोस्तों वो ऐसे बटेगा कि जैसे भैया अमित है, तो अमित का यहाँ पर ये जो 3 हिस्सा है ना, ये हिस्सा है भैया अमित का। दूसरा कौन है, बाबू। 2 हिस्से किसके हैं भैया, बाबू के। और ये जो एक हिस्सा है, ये किसका है मेरे दोस्तों, चारू का है। यानी कुल मिला के लाभ के हिस्से कितने करने हैं, 3:2:1। कुल मिला के लाभ के हिस्से होंगे 6। 6 में से 3 हिस्सा तो किसको मिलेगा, अमित को, 2 हिस्सा किसको मिलेगा, बाबू को, और 1 हिस्सा किसको मिलेगा भैया, चारू को। तो देखो सबसे पहला काम क्या करें, हमें लाभ कितना हुआ भैया, 12,000 रुपये का लाभ हुआ। सबसे पहले अपन इसके हिस्से कितने करते हैं, 6। जब हम हिस्सा करेंगे तो भाग दे देंगे हम इसको कितना, 6 में। अब देखो ये हमने करे 6 हिस्से, अब हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पर अमित का निकाल रहे हैं। तो अमित को कितने हिस्से देने हैं, 3, तो 3 से क्या कर देंगे भैया, गुणा। ऐसे ही हम अगर आप बात करें कि इसकी बाबू की, तो बाबू का भी भैया ऐसे ही निकलेगा। देखो कुल मिला के कितना है, 12,000। 12,000 ये कितने हिस्से करने हैं भैया, 6, और बाबू का कितना हिस्सा भैया, 2, तो इंटू किससे कर देंगे भैया, 2 से इंटू कर देंगे। ऐसे अगर मैं बात करूँ चारू की, तो चारू का भी ऐसे निकलेगा। देखो 12,000, 12,000 को सबसे पहले करेंगे भैया 6 से, और इंटू कर देंगे भैया कितना, 1 से। तो भैया देखो इसका तो आंसर आएगा भैया कितना, 6,000। इसका आएगा मेरे दोस्तों 4,000, और इसका आएगा मेरे दोस्तों चारू का 2,000 रुपये। इस तरीके से हमने बांट के क्या कर दिया, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया। और इस तरीके से अब इधर की टोटल भी 36,200 आ गई, और इधर की टोटल भी 36,200 आ गई। तो मेरे दोस्तों ये यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन किसका था, P&L अप्रोप्रिएशन आपका लाभ हानि विनियोग खाते का। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज यहाँ पर देखना, एक छोटी सी दिक्कत ये है कि आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। एक तो क्या आया, आपका पूंजी पर ब्याज आया, एक आपका आया आहरण पर ब्याज, एक यहाँ पर आई भैया सैलरी, और एक आया भैया यहाँ पर कमीशन। तो भैया यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस सवाल में किसी तरह की कोई परेशानी बुक ने नहीं डाल रखी है। सवाल पूछने वाले ने इसमें कोई भी हेल्प नहीं करा है। अब क्या करेगा, कई बार वो आपको आहरण पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज सीधे सीधे खुद से नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि भैया आप निकालो, और निकाल के फिर आप ही यहाँ पर क्या करो, लिख दो। तो आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा और किस तरीके से आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। आपको दोनों की गणना करना आना चाहिए। तो भैया अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना करना सीखेंगे। जब हम इन दोनों की गणना करना हमें आ जाएगा, तब हम दोबारा से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर आएंगे, लाभ हानि विनियोग खाते पर आएंगे, और दोबारा से फिर ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे जिन क्वेश्चन में हमें आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना करके फिर यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। मेरे दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको हमें टुकड़ों में पूरा करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि हम कोई एक टॉपिक कर रहे हैं, कोई एक हम हिस्सा कर रहे हैं, और वो करते करते हमें दूसरा हिस्सा करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज दोनों की क्या करना पड़ेगा, हमें गणना करना सीखना पड़ेगा। अगर किसी को ये नहीं पता है कि आहरण क्या होता है और पूंजी पर ब्याज क्या होता है, तो वो मैं एक बार यहाँ पर जरूर समझा देता हूँ। देखो भैया, एक तो हो गया भैया आपका व्यवसाय। उस व्यवसाय को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, हमने यहाँ पर उस व्यवसाय को नाम दिया है भैया फर्म। ये हो गया भैया आपका व्यवसाय, और इसको नाम दिया है हमने फर्म। और दूसरा हो जाएगा भैया पार्टनर। पार्टनर मतलब दूसरा हो जाएगा आपका साझेदार। तो भैया देखो ऐसा है कि जो साझेदार है, उस साझेदार ने ही किसको बनाया है, फर्म को बनाया है। अब आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि जो आपका बिजनेस होता है, ये तो आपका बिजनेस हो गया। अब ये जो आपका व्यवसाय है, वो व्यवसाय व्यवसायी से पृथक अस्तित्व होता है उसका, यानी व्यवसायी
और व्यवसाय करने वाला जो उसका मालिक है वो व्यवसायी और व्यवसाय दोनों का क्या है, एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, दोनों क्या है मेरे दोस्तों, अलग अलग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो व्यवसाय प्रारंभ करा है, ये जो फर्म प्रारंभ करी है, ये किसने प्रारंभ करी है मेरे दोस्तों, साझेदार ने प्रारंभ करी। और कैसे प्रारंभ करी है, इसने सबसे पहले साझेदार ने क्या करा, पैसा दिया यहाँ पर फर्म को, जिसे हमने क्या नाम दिया, उसकी पूंजी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो इसने क्या लगाई, पूंजी लगाई और पूंजी लगा के व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पर ये जो पूंजी है ये फर्म का पैसा तो नहीं है, ये किसका पैसा है, साझेदार का पैसा है। तो देखो इस ये जो पूंजी लगाई है, इस पूंजी के बदले में व्यवसाय क्या करेगा, व्यवसायी को इस पर ब्याज देगा और इस पर दिए जाने वाले ब्याज को ही हम क्या बोलेंगे, पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। ठीक है भैया, अगर तुमने कभी बैंक से लोन लिया है, अगर तुम बैंक से लोन लोगे तो तुम्हें बैंक को इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, अगर तुम किसी से पैसा उधार लेके आओगे, लोन लेके आओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको बदले में ब्याज देना पड़ेगा। तो वैसे ही है भैया, देखो व्यवसायी को ये पैसा कहाँ से मिला, व्यवसायी से, साझेदार से। साझेदार ने क्या करा, पैसा दिया किसको, फर्म को, और फर्म बदले में क्या देगा, उसको पूंजी पर ब्याज देगा। ऐसे ही कई बार जो साझेदार होता है वो साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए क्या करता है, पैसा निकाल के ले जाता है। अब ये जो निजी उपयोग के लिए ये पैसा निकाल के लेके गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोले तो आहरण, इसे हम बोलेंगे क्या, आहरण। अब यहाँ पर पैसा कौन निकाल के ले गया, साझेदार निकाल के ले गया। तो ये जो पैसा वो निकाल के लेके गया है, उसे इस पैसे के बदले में क्या देना पड़ेगा यहाँ पर व्यवसाय को, आहरण पर ब्याज, जिसे आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। ये यहां पर कौन देगा, साझेदार देगा, क्योंकि अब की बार पैसे कौन निकाल के लेके गया, साझेदार निकाल के गया फर्म से खुद के निजी उपयोग के लिए। तो यहाँ पर दो ब्याज हो गए, एक हो गया आहरण पर ब्याज और एक हो गया पूंजी पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज तो कौन किसको देता है, साझेदार देता है फर्म को। तो ये तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। और जो पूंजी पर ब्याज है वो फर्म देती है किसको, साझेदार को। तो यहाँ पर ये फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक सा जो आपको कंसेप्ट आपको समझना चाहिए पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी गणना किस तरीके से की जाती है, इसको निकालने का भी मेरे दोस्तों एक तरीका है और उसमें से सवाल ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आपका आरबीएससी बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, छोटे छोटे सवाल बहुत आते हैं। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, इनसे बहुत सवाल उठते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है मेरे दोस्तों। तो फिर चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।